हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माई टीज़ेड 24/7। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आप सभी ने अपना रिजल्ट देख ही लिया होगा, है ना। तो जहां बहुत सारे बच्चे अपने मार्क्स को लेकर, अपने रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, वही कुछ बच्चे अपने मार्क्स को लेकर नाखुश भी हैं, सैड है, मायूस है। उनको लगता है कि यार इतने मार्क्स नहीं आने चाहिए थे, या मेरे तो इतने मार्क्स आ गए हैं ना, और अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। तो बच्चे आपको मायूस नहीं होना है ना। तो अभी भी आपके पास चांस है जिसमें कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो, और आपको अभी भी आपके पास चांस है कि आप अच्छे मार्क्स की पास जो सर्टिफिकेट है, आपकी मार्कशीट है, वो आप पा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन बनता है कैसे। तो यही सारी डिटेल जो है आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो पूरी डिटेल के साथ हम जानने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जब भी कोई इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो वह मैं आपको सबसे पहले दे सकूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके क्लास 10th एंड 12th का रिजल्ट का पास जो परसेंटेज है वो कितना आया है ना, और किस किस बच्चे की मार्कशीट में किस तरह की एब्रीविएशन से कुछ कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो वो सारी चीजें डिटेल में जानेंगे हम, राइट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं यहाँ पर पहले एफएक्यूज की, है ना। तो एफएक्यूज की अगर मैं बात करूं, जो कि सीबीएसई की साइट पर आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल कि मान लो किसी बच्चे की सर्टिफिकेट में, है ना, किसी बच्चे की सर्टिफिकेट में आरटी लिखा हुआ है, आरएल लिखा हुआ है, आरडब्ल्यू लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली जो है वो बच्चे पूछ रहे हैं सीबीएसई से, लाइक द व्हाट इज द टर्म फॉर ईआर इन द मार्कशीट, ठीक है। ईआर का मतलब क्या होता है, एसेंशियल रिपीट होता है, ठीक है। उसके अलावा आरपी का मतलब क्या होता है, रिपीट इन प्रैक्टिकल, राइट। अगर आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स कम आए, अगर आप प्रैक्टिकल में पास नहीं हुए हो तो उसमें आरपी आपको लिखा होगा, राइट। उसके अलावा यहां पर आरटी है, तो आरटी का मतलब होता है रिपीट इन थ्योरी, यानी कि आप प्रैक्टिकल में तो पास है लेकिन आप थ्योरी में फेल हैं, तो रिपीट करना है आपको, ठीक है, थ्योरी के अंदर, राइट। लेकिन प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको एज इट इज वही दिए जाएंगे जो आपके पास वाले में है, ठीक है। तो आपको दोबारा प्रैक्टिकल आपको नहीं देना है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर आरएल है, आरएल का मतलब होता है आपका कि आपका रिजल्ट लेट है। क्यों रिजल्ट लेट है, तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट किसी वजह से मान लो कि आपकी सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है, या सीबीएसई की तरफ से कुछ भी ऐसा हो गया, डिले हो गया, जिसकी वजह से आपको वहां पर रिजल्ट आपको बाद में दिया जाएगा। तो यहाँ पर आरएल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेडली जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चे सीबीएसई से। तो यहाँ पर सीबीएसई ने खुद उसको बताया है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसीजर इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट सर्टिफाइड विद योर मार्क्स। तो जैसे आपके बहुत सारे बच्चों के ऐसे क्वेश्चन होंगे कि अगर मैं मान लो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं आगे क्या करूं, है ना। तो बहुत सारे से क्वेश्चन चल रहे होंगे, और इस सारे क्वेश्चन की डिटेल जो है वो आपको सीबीएसई की साइट पर मिल जाएगी, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर किया cbse.gov.in पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ ऐसे टर्म्स की, ठीक है, जिसको जैसे मैंने यहाँ पर बता तो दिया है, लेकिन आपको और इन डेप्थ में जानना है, ठीक है। और जानना है कि मैम अभी भी हम अपने साल को पूरा कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। When you will compartment is examination held, अब किसी बच्चे के मार्कशीट पर मान लो कंपार्टमेंट लिखा रहा है, COMP लिखा रहा है, ठीक है। तो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी सून एज सिचुएशन इज द conducive and the कंसलेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्डिंग द एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन डेटेड द। तो ये देखो जुलाई में जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, आपके एग्जामिनेशंस जो है कौन से कंपार्टमेंट के वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मे बी रेफर्ड, तो हो सकता है, मे बी कहा गया, तो हो सकता है आपके यहाँ पर कंपार्टमेंट के एग्जाम जो है वो जुलाई में हो सकते हैं। तो आपके पास कितना महीना है, मोटा मोटा सा हम 1 से 1.5 महीना मान लेते हैं ना। अभी जून चल रहा है आपका, ठीक है, तो मई चल रहा है, तो मई के बाद में जून आएगा, देन उसके बाद जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। वो भी सारी डिटेल बताऊंगी, सारी की सारी चीजें, है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर देखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ एब्रीविएशंस हैं जो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। आरटी का मतलब रिपीट इन थ्योरी, रिजल्ट लेटर है, ठीक है। उसके बाद में रिजल्ट विद हेल्ड है कि आपका रिजल्ट जो है हेल्ड कर लिया गया है, कि हो सकता है कि अनफेयर मींस मतलब कोई आपके साथ में कुछ गड़बड़ हुई हो, है ना, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट होल्ड कर दिया हो, है ना। तो ये सारी चीजें सीबीएसई की तरफ से होती है। ये जो एक्स दिया दैट मींस कि आपको इंप्रूवमेंट करनी है। देन उसके बाद में EIOP, इट मीन्स कि एलिजिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आप अपने इम्प्रूवमेंट, अपने परफॉर्मेंस को आप इंप्रूव कर सकते हो, तो आपके सर्टिफिकेट पर ये लिखा रहा होगा, आपके मार्कशीट पर, ठीक है। उसके बाद COMP मतलब कंपार्टमेंट है, NE का मतलब होता है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, उसके अलावा होता है ABST का मतलब होता है आप एब्सेंट थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सर्टिफिकेट में लिखी होगी, उसको ध्यान से चेक करना, ठीक है। और जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा दैट मीन्स कि वो पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दिया कि वो ही और शी वो पास्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं किसकी, आगे बात करते हैं। तो जिस चीज की मैं बता रही थी आप लोगों को कि आप अभी भी अपना टाइम सेव कर सकते हैं, सॉरी अपना ये चांस जो है
आप आगे इम्प्रूव करने का या एक पास होने का अपना चांस जो है वो आपको गंवाना नहीं है, तो आप अभी भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कैसे? तो यहाँ पर देखिए, एक है, आपने नाम भी सुना होगा, NIOS। NIOS स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओपन स्कूल, ठीक है। अब इसमें ये जो NIOS है, वाकई में ये बहुत अच्छा है। ये क्यों अच्छा है? क्योंकि ये उन कैंडिडेट की हेल्प करता है जो किसी वजह से, देखो यहाँ पर 3, इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें स्ट्रीम 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 है, बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं। अगर मान लो कोई बच्चा फ्रेशर ही, मान लो अगर वो 11th ना उसे 10th की ना 11th की, वो सीधा जो है 12th में पास होना चाहता है या एडमिशन लेना चाहता है वगैरह वगैरह, तो वो फ्रेशर्स के लिए होते हैं। स्ट्रीम 2 क्या कहती है कि उसमें जो भी आपके, मान लो आपने एग्जाम दिया 5 सब्जेक्ट्स या 6 सब्जेक्ट एडिशनल को मिला करके, आप उसमें से 2 से 3 सब्जेक्ट के अंदर आप मान लीजिए फेल हो गए हैं, ठीक है, और फेल हो गए, देन इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? तो आपको यहाँ पर जो NIOS है वो इस तरह की फैसिलिटी देता है कि जिस भी सब्जेक्ट में आप पास हैं तो वो पासिंग मार्क्स जो है वो आपकी नई सर्टिफिकेट में लगा करके देंगे, और जिस में आप फेल हुए हैं तो यहां पर आप इसमें अपने फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन करके आप यहां से एग्जाम दे सकते हैं। पूरे ऑल ओवर मतलब ओवर होल ईयर इसका एग्जाम चलता रहता है। तो अगर आपको कन्वीनियंट है कि मुझे इस मंथ में एग्जाम देना है, मुझे इस मंथ में एग्जाम देना है, तो अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसमें रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके मंथली एग्जाम होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी बच्चे के पास वो कहता है कि मुझे अक्टूबर में एग्जाम देना है, ठीक है, या फिर मुझे जुलाई में एग्जाम देना है, या फिर मुझे जून में एग्जाम देना है, तो ये आपके पास चॉइस होती है, ठीक है। तो उस चॉइस के बेस पर कि आपको जल्दी से जल्दी अपना एग्जाम देना है, तैयारी करके फटाफट से और एग्जाम देना, और मेरे पास नई सर्टिफिकेट आ जाए वो भी पास की, तो आप यहां पर जा सकते हैं। और पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको बता दूंगी, आप भी चेक कर सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, क्या, www.nic.ac.in पर, ठीक है। तो यहां पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपका साल भी बर्बाद नहीं होगा, और आप मतलब 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में आप क्या कर सकते हो, अपना पास सर्टिफिकेट बना, मतलब आपके पास आ सकती है। और जो भी आप पास जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आपके पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है TOC, दैट मीन्स की फॉरवर्ड ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, यानी कि जिस भी एग्जाम के अंदर आपके पास मार्क्स आ गए हैं, ठीक है, तो वो कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। अगर आपकी चॉइस है, अगर आप उनमें भी इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो आप उसमें रीअपियर हो सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो वो एज इट इज वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है NIOS के द्वारा। देन उसके बाद आपके बात करते हैं इसमें कंपार्टमेंट एग्जाम की। तो कंपार्टमेंट एग्जाम, जिस भी बच्चे की कंपार्टमेंट आई है ना, उनके यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है इनके जून में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम होता है आपका जुलाई में, और इसका रिजल्ट आता है अगस्त में, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए सिलेबस अलग होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता बच्चे, है ना, बिल्कुल भी नहीं होता। तो सिलेबस जो है वो एज इट इज रहता है, जो भी आपका क्लास 10th एंड 12th में जो भी आपका रहा होगा, तो सेम एज इट इज होता है, ठीक है। और कंपार्टमेंट एग्जाम को जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसमें फीस लगती है 300-400 के आसपास, तो आपको उसको फिल कर देना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं किसकी, यहाँ पर बात करते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम की। तो जो भी जिस भी बच्चे के मार्कशीट पर, ठीक है, इम्प्रूवमेंट जैसा कोई कुछ लिखा आ रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो चाहे तो मैं अपने मार्क्स से खुश नहीं हूँ तो चाहूँ तो मैं अपने एक ही सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट के फॉर्म फिल कर सकती हूँ, या मुझे लगता है कि मुझे 2 में 3 में मुझे अपने सब्जेक्ट में मार्क्स इंप्रूव करने हैं, तो मैं उसमें भी क्या कर सकती हूँ, रजिस्टर कर सकती हूँ। तो इस तरह की पूरी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़ करके पूरी की पूरी डिटेल जान करके आपको देनी है। अगर आप चाहते हो कि कंपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि मैं एक वीडियो बनाऊं, या फिर आपके NIOS के अकॉर्डिंग एक वीडियो बनाऊं, उसे पूरी डिटेल बताऊं कि इसके फॉर्म कब निकलते हैं, कैसे कैसे फिल करता है, तो जरूर से मुझे बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और साथ में कंपार्टमेंट के एग्जाम कब होते हैं, कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है क्या, है ना। अगर आप चाहते हो कि कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन भी यहाँ पर करवाई जाए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि इसमें आपकी इस बार की जो 2025 की जो पास परसेंटेज है वो कितनी है। वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट आया और बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चों ने दिया है इस बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने बच्चों ने 90% मार्क्स जो है वो इतने परसेंट बच्चों ने दिया, मतलब इतने परसेंट बच्चों के 90 अबव आए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि बहुत अच्छा रिजल्ट जो है इस बार देखने को मिला है। तो जिन भी बच्चों का 95 से अबव स्कोर आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैनी आप सभी को, ठीक है। और वो बच्चे बिल्कुल
बिल्कुल मायूस नहीं होंगे जिनके मार्क्स कम आए। बच्चा हम आपके साथ थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह की किसी भी चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट होती है, डाउट होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पर्टिकुलर आपको आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी ताकि आप पूरी तरीके से अपने स्टडी पर फोकस कर सको। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।